हाँ, आज हमारे पास ना लेखों, शोध पत्रों, कुछ प्राचीन ग्रंथों का एक बड़ा ही दिलचस्प ढेर है। मैं आज की होस्ट के रूप में इस पूरे विषय का गहन अध्ययन करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हाँ, और मैं एक विशेषज्ञ के तौर पर इस चर्चा में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। इन सभी स्रोतों में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है कि इंद्रियों के इस भारी कोलाहल को आखिर शांत कैसे किया जाए। सही बात है। और हमारा मिशन आज इन्हीं दस्तावेजों के जरिए धारणा के चक्र या डायल ऑफ परसेप्शन को डिकोड करना है। इसके लिए ना एक बड़ी अच्छी कल्पना दी गई है। मतलब सोचिए कि एक तेज रफ्तार रथ है। बिल्कुल, और उस रथ का सारथी हमारी बुद्धि है, लगाम हमारा मन है, और जो घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं ना, वे हमारी इंद्रियां हैं। हाँ, और ये घोड़े हमेशा बस भौतिक दुनिया की तरफ बेतहाशा भागते रहते हैं। और इन सबके बीच पीछे बैठा जो यात्री है, वो हमारा सच्चा स्वरूप है, जो बस इस उथल पुथल भरी सवारी को किसी तरह झेल रहा है। बिल्कुल सही कहा। उस रथ वाले रूपक में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे इन घोड़ों को, मतलब इंद्रियों को, कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। वे तो बस वृत्ति, भय और लालसा से चलते हैं। तो फिर इन बेकाबू घोड़ों को शांत कैसे किया जाए? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि नियंत्रण वापस लेने की शुरुआत इंद्रियों से लड़ने से नहीं होती, बल्कि उन्हें एक दिशा देकर संतृप्त करने से होती है। इन शोध पत्रों में 5 इंद्रिय ग्राउंडिंग लूप का जिक्र है, जैसे 5 दृश्य, 4 स्पर्श, 3 ध्वनियां, 2 गंध और 1 स्वाद पर ध्यान लगाना। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कंप्यूटर के रैम की तरह लगता है। बिल्कुल वैसा ही है। मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि जब हम अपनी इंद्रियों को इन 5 चीजों पर लगा देते हैं, तो मस्तिष्क एक ही समय में भविष्य की चिंता और वर्तमान के इस संवेदी डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मैं सोच रही थी कि क्या सचेतन आहार, जिसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, क्या वो भी इसी का हिस्सा है? क्योंकि अक्सर फोन देखते हुए हम बस ऑटोमेटिक तरीके से खाना खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिक खाने और हर निवाले की सुगंध और बनावट पर सक्रिय जागरूकता रखने में यही तो अंतर है। वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना ही इस प्रक्रिया की कुंजी है। समझ गई। अच्छा, इसी के साथ स्रोत सामग्री में एकाग्रता के लिए त्राटक का भी उल्लेख है। मतलब मोमबत्ती की लौ पर 1 से 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए ध्यान लगाना। पर क्या ये सिर्फ आंखों का खेल है? नहीं, ये सिर्फ आंखों का खेल बिल्कुल नहीं है। जब लौ पर एकटक देखते हैं तो ये मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने वाले केंद्रों को जगाता है। प्राचीन ग्रंथ इसे अग्नि तत्व को जगाना कहते हैं। ये मानसिक कचरे को साफ करता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डीप क्लीनिंग प्रोसेस है। हाँ, और इसके बाद एकाग्रता के लिए शोध हमें श्वास के सूक्ष्म अंतराल की ओर ले जाते हैं। मतलब श्वास के अंदर आने और बाहर मुड़ने के बीच का जो सटीक क्षण है ना, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, ये समझ आता है कि श्वास और लौ से एकाग्रता आ गए, लेकिन इसके बाद बाहरी दुनिया से नाता कैसे तोड़ा जाए? दिन भर तो कोई मोमबत्ती लेकर नहीं बैठ सकता। सही सवाल है। इसके लिए भगवत गीता में कछुए का बहुत सुंदर उदाहरण है, जो खतरे का आभास होते ही अपने अंगों को समेट लेता है। इसे प्रत्याहार कहते हैं। ओह, अंगों को समेटना। पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मानव के 90 से 95% विचार सिर्फ दृश्य उत्तेजनाओं से आते हैं। इसी शोर को पूरी तरह रीसेट करने के लिए अंधकार साधना या डार्क रिट्रीट का अभ्यास बताया गया है। रुकिए, 14 दिनों तक घने अंधेरे में रहना, क्या मस्तिष्क इस अंधेरे में घबराकर और ज्यादा विचार पैदा नहीं करेगा? ये तो थोड़ा डरावना लगता है। शुरुआत में शायद लगे, पर इसका एक पूरा जैव रासायनिक वक्र है। जब 24 घंटे तक कोई प्रकाश नहीं होता तो मस्तिष्क मेलेटोनिन बनाता है। फिर 2 से 5 दिन में पिनोलिन बनता है, जो सपनों जैसी अवस्था लाता है। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है? 7 से 14 दिनों के बाद मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से DMT नामक रसायन छोड़ता है, जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत कर देता है। ये डर नहीं है, बल्कि ये गहरी भावनात्मक चिकित्सा है, एक पूर्ण रीसेट। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इंसान सिर्फ अपनी भावनाओं और रसायनों के पिंजरे में बंद एक जानवर है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य महसूस करना बंद करना नहीं है, बल्कि साक्षी बनना है। शीशे के पीछे खड़े होकर भावनाओं को पानी के बुलबुले की तरह उठते गिरते देखना है। साक्षी बनना मतलब भावनाओं से एक सुरक्षित दूरी बनाना। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में महान संत रमन महर्षि का अद्भुत उदाहरण है। जब उन्हें बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करवानी पड़ी तो वे पूरी तरह शांत रहे। बिना एनेस्थीसिया के? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और उन्होंने कहा कि दर्द मेरे हाथ में है, मुझ में नहीं। तो मन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि ये एक चक्र है, एक डायल है, और ध्यान वो हाथ है जो इस डायल को घुमाता है। यात्री को अनुभव से पूरी तरह अलग करना ही
परम बोध हैं। क्या बात है। तो हम उस रथ के लाचार मुसाफिर नहीं हैं। हम सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हमें शांति को कैसे पा सकते हैं। बिल्कुल, ये तकनीकें हमें वापस हमारे केंद्र तक लाती हैं। तो इस गहन अध्ययन के अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब अगली बार कोई तीव्र क्रोध या चिंता हावी हो, तो क्या उस भावना को स्वयं का हिस्सा मानने के बजाय दूर से सिर्फ एक दर्शक बनकर देखा जा सकता है? बस यही सवाल हमें आज खुद से पूछना है।